हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की जो कक्षा 8वीं के लिए जो है, इसमें आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। और आपकी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान इसका मैंने पूरा करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप ज़रूर देखें और वहाँ से सीखें कि कैसे मैंने आपको गणित के प्रश्नों को कैसे हल करवाया है। और आज हम देखते हैं आपका हिंदी का पाठ नंबर 16, पथिक से। इसका सबसे पहला प्रश्न है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर लिखिएगा, पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। दूसरा प्रश्न है, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से, कविता में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर लिखिएगा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर तीसरा है, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय या कौन सा शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो सेना धन इक बराबर होता है सैनिक। प्रश्न नंबर 4 है, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है? तो उत्तर लिखिएगा, पथिक से कविता में कवि पथिक से कहता है कि वे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से ना डरे और अपने लक्ष्य और हमेशा अग्रसर रहे, लक्ष्य पर हमेशा अग्रसर रहे। पांचवा प्रश्न है, इसमें कविता के आधार पर माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो उत्तर में लिखना, भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। छठवां प्रश्न है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर आएगा इसका, पथिक कविता से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। सातवां प्रश्न है, दीर्घोत्तरी में जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में पथिक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, लेकिन मार्ग के सुहावने दृश्य, नदियां, झरने, पहाड़, वन भी अपने सौंदर्य से उसे आकर्षित करते हैं। जो स्थिति साधारण यात्रा की है वही स्थिति जीवन यात्रा की भी है। सांसारिक समस्याएं, दुख, सुख, हताश उसे कर्तव्य से विमुख करती है, परंतु इन सभी को छोड़कर पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। अब देखते हैं हम मूल्यांकन 12, और मूल्यांकन 12 में आपका पहला प्रश्न है यहाँ 8वां नंबर का, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, विफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। 9वां प्रश्न है, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? तो इसका उत्तर होगा, विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। प्रश्न नंबर 10वां है, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना, अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश की दिल, तन, मन और आत्मा से सेवा करता। अजेय होने के लिए मुझे विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं हमेशा सभी युद्ध कौशल में आतंकवादियों या दुश्मन देश की सेना से आगे रहूंगा। मैं कठोर शारीरिक, मानसिक और हथियार चलाने के कौशल के माध्यम से खुद को हमेशा फिट रखूंगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वें का उत्तर हम लिखेंगे। और ये हुआ आपका पाठ समाप्त, पथिक से। इसके बाद हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिले। धन्यवाद।